कि बस अगर हिम्मत है इनके पार्टी में किसी के पास भी तो ये लड़ के दिखा दे हाजीपुर या कहीं भी सीट। अरे भाई 16 सांसद लेके आप बनिएगा पीएम, बिहार तो संभाला नहीं गया तो भाई हम ही लोग को क्यों बुलाया जा रहा है? पशुपति पारस जी को तो कोई नहीं बुला रहा है। बात करते हैं ना थर्ड फ्रंट की, ये सारे मठाधीश है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी विधानसभा सीट पे हुए उपचुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता वहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही बिहार में सियासत भी गर्म है। सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि यह दावा किया जा रहा है पशुपति पारस गुट की ओर से कि चिराग पासवान का कुर्नी जाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना कोई काम नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखर प्रवक्ता हैं प्रोफेसर विनीत। चिराग पासवान ने पूरा जोर लगाया, बात चर्चाएं हुई कि पासवान जाति जो अति पिछड़ा वोट बैंक था उसको बीजेपी के खाते में लाने में चिराग पासवान कामयाब रहे, लेकिन अब पशुपति पारस जी की पार्टी की ओर से बयान आया है कि चिराग जी का जाना कोई फायदा नहीं हुआ। इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या होगी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने खत लिख के अपना गोपालगंज जीत पे और मोकामा के चुनाव में जो हम मजबूती से लड़े हैं उसके लिए चिराग पासवान जी का आभार जताया और उनसे निवेदन किया गया कि भाई आप कुर्नी भी चले। तो ये हर कोई जानता है कि पासवान जाति के तो अनडिस्प्यूटेड नेता तो हैं ही चिराग पासवान जी, लेकिन साथ में ये सर्वमान्य नेता हैं जो कि दूसरी जातियों में भी इनकी जो पकड़ है, इनके जो समर्थक और प्रशंसक हैं वो हैं। और पशुपति पारस जी एक ऐसे नेता हैं जो कि अनुकंपा पे मंत्री बने, बड़े भाई के कारण यहाँ पे सांसद बने। अब और ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी झेप मिटा रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि किसी आनी बिल्ली खंभा नोचे, उस तरह की बात कर रहे हैं। भाई चिराग पासवान जी का जो व्यक्तित्व है, जो पकड़ है बिहार में, वो हर पार्टी के लोग समझते हैं। अगर ना समझते हैं तो कांग्रेस से आपने जगदान सिंह का बयान सुना, जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी उनके साथ खड़े हों। तो भाई हम ही लोग को क्यों बुलाया जा रहा है? पशुपति पारस जी को तो कोई नहीं बुला रहा है। हमको तो दिल्ली से खबर ये आ रहा है कि इनको 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भाई अगर आप हैं तो या तो विलय करा लीजिए, तो निपट लीजिए आप। तो ऐसे लोग, फिर से निषेध भाई आपको मैं कहूंगा कि ऐसे लोग अपने आप को ताकि न्यूज में बने रहें ऐसे ओछी बातें करते हैं। एक ऐसे नेता पर बयान देंगे जिसका कि जो ग्राफ है बिल्कुल राइज कर रहा है, जिसके लिए सूर्य जो है उदय हो रहा है, तो कि हम भी कुछ कुछ प्रासंगिक बने रहें। तो उन पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, तरजीह देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग भोगते रहेंगे। चलिए, एक और सवाल है कि आप लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान का जनाधार है, लोगों को समझाने में भी कामयाब रहे, जहां तक तस्वीरें आई निकल के कुर्नी से, लेकिन चाचा मानने को तैयार नहीं है। उनको समझाइएगा कैसे? तो भाई हमें समझाने की जरूरत क्या है? ये लोग बिल्कुल बिहार के राजनीति में नगण्य हो चुके हैं। इनके पास 200 से 400 से वोट, वो भी इनके जो आपस में जो लोग चट्टे बट्टे हैं ना, छुटभैया नेता हैं, वही हैं। आपने देखा नहीं जब ये हाजीपुर अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे कैसे लोगों ने उनको भगा दिया। उनको वहां मोकामा टाल में इनके साथ क्या हुआ था? कभी बीजेपी कभी इनको पत्र लिख के या आभार व्यक्त की है कि भैया चलिए हमारे साथ? जबरदस्ती का कि 51 लोग की कमेटी हमने बनाया है, हम कुर्नी खुद से जाएंगे। अरे कोई पूछ रहा है आपको? मतलब कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, तुम ना बोला फिर भी हम जाएंगे। तो सर उनको समझाने की जरूरत नहीं है। अब उनको तो दिक्कत ये है कि भाई इस उम्र में अब कुछ भी नहीं रहेंगे, मंत्री तो खैर रहेंगे नहीं। अगला चुनाव 24 में ये इनकी बस अगर हिम्मत है इनके पार्टी में किसी के पास भी तो ये लड़ के दिखा दे हाजीपुर या कहीं भी सीट। और मैं बता रहा हूं निषेध भाई कि इनकी अगर जमात जब ना हो गई तो फिर आप जो बोलिएगा मैं वो बात करने को तैयार हूं। तो उनको समझाने की जरूरत नहीं हमें। एक सवाल है, जेडीयू के एक नेता का भी जो वीडियो है वो वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, चिराग जी के माता और पिता पे टिप्पणी की है उन्होंने। उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बयान हम कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपने सुना जरूर है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल स्तरहीन, ये क्षुद्र नेता का बयान है। किसी भी, अगर आप राजनीति में हैं तो किसी के माता पिता पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्कारी व्यक्ति या जो आदमी नैतिकता से काम करता हो वो ये काम करेगा। लेकिन बात इससे ज्यादा बढ़ के ये है कि उस पार्टी में जो ये नेता की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस नेता के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की। ये दर्शाता है, ये द्योतक है निषेध भाई, परिचायक है कि जो ऊपर के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार जी, ललन सिंह की जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का अपना बयान सुना ही था। ये उनका जो मानसिकता है वो इस छोटे नेता के
माध्यम से यहाँ पे आया है। तो ये बिल्कुल संस्कारहीन पार्टी है जदयू, जिसका कि बिल्कुल जनाधार नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी है जो अपने हार का जो खींच है वो कैसे मिटाए। उनको मालूम है कि चिराग पासवान जी ही हार और जीत के बीच में खड़े रहते हैं। तो ऐसे ऐसे छुटभैया नेता को बात करने की और तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम चाहें तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आएगी कि उनके पार्टी के हर नेता को हम नंगा कर सकते हैं। ये सर्वविदित है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन राजनीति में भी कोई संस्कार होता है, एक सीमा होता है, उसको आपको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है। और जब जनता जवाब देती है सरनाम, तो उसका परिणाम बड़ा दुर्गामी होता है और आवाज ही बड़ा जबरदस्त होता है। तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे निषेध जी, और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इनके पार्टी, इनके शीर्ष नेतृत्व ने जो बिहार का जो हाल कर दिया है, इन लोगों का देखिएगा, जनता इनको जवाब देगी, माकूल जवाब। एक अंतिम सवाल है, नीतीश कुमार का पीएम बनने की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। बीते दिन खुला अधिवेशन था जेडीयू का और उसमें यह चर्चा हुई कि नीतीश कुमार पीएम बने, लेकिन पीएम बनने के साथ ही महागठबंधन में दरार आने दिखनी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना चेहरा मान रही है पीएम का, लेकिन महागठबंधन की जो और सहयोगी पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार को। आखिर चल क्या रहा है, क्या होने वाला है? तो मुझे एक शेर याद आता है कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अरे भाई, 16 सांसद लेके आप बनिएगा पीएम, बिहार तो संभाला नहीं गया। आपके ही महागठबंधन जो आप कह रहे थे थर्ड फ्रंट बनाने के लिए, आप दिल्ली में गए थे ना अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए, वो तो कहते हैं कि भैया हमने 2 राज्यों में सरकार है, एमसीडी हमने जीत लिया, गुजरात में ही 5 सीट है, वो तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वो आपको कैसे मानेंगे? तो देखिए, ये जो बात करते हैं ना थर्ड फ्रंट की, ये सारे मठाधीश है। सबका एक ही कार्य है कि किसी तरह कुर्सी मुझे मिले रहे। ना कोई विजन है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई वसूल है। देश का, जनता का हित कैसे हो उस पे नहीं, मेरा हित कैसे हो उसके लिए ये लोग अपना स्वार्थ साधने की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार, जिससे बिहार के लोग त्राहिमाम कर चुके हैं, तीसरे नंबर की पार्टी पता नहीं कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार में बनी हुई है, वो बात करेंगे पीएम बनने की। तो मुझे लगता है कि भाई, बिहार का तो आपने गत कर ही दिया, आप देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि देश तो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब समय हो गया, 72 साल का उम्र है, झोला टांगिए। वो लोग कह रहे हैं बिहार ने देखा अब देश देखेगा। हाँ, तो देखा ना, बिहार ने तो देख ही लिया आपकी कुनीतियों का नतीजा। अब देश को मत दिखलाइए। मैं कहूंगा कि 72 साल उम्र हो गया है और सनातन धर्म के हिसाब से ना 70 के बाद, 75 के बाद ना आपको वानप्रस्थ और जंगल की तरफ निकलिए, झोला लेकर हरिद्वार में बैठिए। सर, अब कहाँ पड़े हुए हैं सब चीजों में? तो नीतीश कुमार जी को सपने देखने की जरूरत नहीं है। अब दीवा सपन है, नीरो का सपना है, मुंगरी लाल जो बोल रहे हैं बोल लीजिए, लेकिन सर 25 में, 24 में कहते हैं ना कि 40 सीट हम जीत के दिखाएंगे। निषेध भाई, आज मेरी बात याद रख लीजिएगा, 4 सीट से ज्यादा अगर ये जीत जाए तो फिर और हम और आप फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे इस पे। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखर प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत थे, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और यह दावा किया है कि अगर 4 सीटें भी जीत जाएं तो उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681